श्री कृष्ण की मृत्यु का वर्णन मुख्य रूप से महाभारत और पुराणों जैसे भागवत पुराण में मिलता है। उनकी मृत्यु से जुड़ी घटनाएं धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये घटना द्वापर युग के अंत और कलियुग की शुरुआत का प्रतीक है। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया था, लेकिन युद्ध ने यदुवंश के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय की स्थापना की, लेकिन स्वयं यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी भी की। कहा जाता है कि गांधारी ने महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। ये शाप यदुवंश के पतन की शुरुआत का कारण बना। यदुवंश के विनाश की घटना द्वारका में एक उत्सव के दौरान घटित हुई। उस समय यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और उनका नाश हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि उनका समय भी अब निकट आ गया है। जब यदुवंश पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। इस दौरान एक शिकारी जिसका नाम जरा था, शिकार की तलाश में था। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके पैर के तलवे में लगा। श्री कृष्ण ने शिकारी जरा को बुलाया और उसे समझाया कि यह सब ईश्वर की योजना के तहत हो रहा है। जरा ने जब अपनी गलती समझी तो उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह उनकी मृत्यु का ही समय था। श्री कृष्ण के शरीर का त्याग कोई साधारण घटना नहीं थी, इसे लीला संवरण कहा गया है। उनकी मृत्यु को केवल एक घटना माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को साक्षात विष्णु का अवतार माना गया है। वे केवल अपनी लीलाओं को समाप्त कर अपने निज धाम वैकुंठ लौट गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का पूर्ण अर्थ यह है कि हर युग की अपनी अवधि होती है। उनकी मृत्यु द्वापर युग की समाप्ति और कलियुग के प्रारंभ का प्रतीक थी। इसके साथ ही ये घटना एक संदेश देती है कि मृत्यु तो निश्चित है और इसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के निधन के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। उनके अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था, जो पूर्ण हुआ। उनकी मृत्यु के साथ युग परिवर्तन हुआ और मानवता नए युग कलियुग में प्रवेश कर गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटना है, जो हमें जीवन, मृत्यु और धर्म का गहन संदेश देती है।